हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप प्लान कर रहे हैं जीएल बजाज से एमबीए परस्यू करने का, सो आई एम हियर टू गाइड यू, टू गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट जीएल बजाज, अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, अबाउट फी क्राइटेरिया, अबाउट हॉस्टल, अबाउट प्लेसमेंट, अबाउट एवरीथिंग विच यू should know about GL Bajaj if you are planning to pursue MBA. So as you all know, तुम सबको पता होगा कि मैं कौन हूँ. If not, if some people are new in my channel, तो मेरा नाम है मुस्कान ठाकुर और मैं MBA परस्यू कर रही हूँ GL बजाज कॉलेज से और मेरा जो डोमेन है वो बिजनेस एनालिटिक्स है. I hope everyone knows the meaning of domain, the specialization which I am pursuing in MBA. So I am doing business analytics domain, and you have many options like फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, सेल्स है, तो बहुत सारे और भी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल. तो आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं जीएल बजाज से एमबीए करने का पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए. बिकॉज हम स्टार्टिंग में तो एडमिशन ले लेते हैं, बट एज आई एम परस्यूइंग द एमबीए फ्रॉम जीएल बजाज, तो मुझे कुछ चीजें पता है कि इंटरनल कैसे वर्क करता है जीएल बजाज, क्या उसका मैनेजमेंट है, फैकल्टी कैसी है. तो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ. और इसी के साथ साथ कुछ टिप्स भी होती है. एमबीए परस्यू तो आप कर लेते हो, बट उससे पहले आपको कुछ टिप्स चाहिए होती हैं जो आपको बूस्ट करती है, आपकी एमबीए जर्नी को, आपके प्लेसमेंट को और ज्यादा लेवल अप कर देती है. तो वो टिप्स भी मैं इन बिटवीन शेयर करती रहूंगी आपसे एज पर द रिक्वायरमेंट विच यू शुड नो एग्जैक्टली. बट उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज ओनली. क्योंकि मैं तो एडमिशन ले चुकी हूँ एमबीए में, तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ वो आप ही के बेनिफिट के लिए. और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी वीडियो देखने से पहले कि आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आपका कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर है जो आपके एजुकेशन में, जो आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और आपको अच्छा सजेस्ट करते, तो आप उन लोगों के साथ ये वीडियो देखें, सो दैट आपको दो तीन आइडियाज हो कि हाँ, कि आपके लिए वो भी सजेस्ट कर पाए आपके लिए कि हाँ भाई तेरे को इस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं. और पेरेंट्स के साथ तो जरूर देखें, बिकॉज उनका ही मेन रोल होता है आपके एजुकेशन के पीछे. तो डेफिनेटली ओके, चलो स्टार्ट करते वीडियो. यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना एज मच एज पॉसिबल. स्टार्ट विद द एमबीए फी स्ट्रक्चर. सो हियर आई हैव द कंप्लीट रिसीट ऑफ फी स्ट्रक्चर ऑफ एमबीए. तो मैं आपको बताती हूँ कि एमबीए की जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो है 1,56,200 रुपीज, और एमबीए की जो सेकंड ईयर की फीस है वो है 1,50,700 रुपीज. और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस भी जाती है, हर साल जाती है वो, जो कि है 8,200 रुपीज. यूनिवर्सिटी प्री रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, वो एडमिशन के टाइम पे होता है, जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनके लिए होता है बेसिकली वो, तो वो है 2,300 रुपीज का. इसके साथ साथ यूनिफॉर्म चार्जेस होते हैं जो कि है 7,500 का, अगर आप कॉलेज से यूनिफॉर्म लेते हो तो. कॉलेज आईडी चार्ज होता है 1,300 का. तो ये टोटल मिला के अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 लाख अप्रोक्स आता है. तो टोटल जो आपका बेसिकली जो कॉलेज के पास आपको पैसे देने होंगे वो कितना होगा, 3 लाख अप्रोक्स. ठीक है, तो ये पूरा क्राइटेरिया था. अब मैं बात करूं कि एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जीएल बजाज का, तो वो ये है कि एडमिशन, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में एंड आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में. तो 50% तो आपके होने ही चाहिए सारे सब्जेक्ट में, सारे ही और कोर्सेज में. उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो एडमिशन के लिए. और अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो, काउंसलिंग का अगर मतलब नहीं पता है तो बेसिकली जो एमबीए के लिए एग्जाम्स होते हैं, एमबीए के कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं कमेंट में बताओ किस किसको पता है. अगर आप एमबीए के लिए एमबीए परस्यू करने जाते हो, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सर्टेन एग्जाम्स विच हेल्प फॉर एमबीए एडमिशन. सो लाइक अगर नहीं पता है इनकेस, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं. कैट होता है, जैट होता है, सी मैट होता है, एम और जी मैट होता है, स्नैप होता है, और भी बहुत 2-3 हैं. तो ये सारे काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं. काउंसलिंग के थ्रू जिनका भी एडमिशन होता है उनको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है एडमिशन के टाइम पे, उनकी फीस में थोड़ा रिडक्शन हो जाता है. मेरी क्लास में है 2-3 बच्चे जो काउंसलिंग के थ्रू आए हैं, जो कुछ कुछ एग्जाम्स अपीयर किए तो उनमें थोड़ा अच्छा स्कोर हुआ है, तो उनकी जो फीस है वो कम हो गई है. जैसे कि किसी ने, अभी मेरी क्लास में एक लड़का है, वो उसने सिर्फ 50,000 ही पे किया है एडमिशन फीस में. मतलब सोच सकते हो 3 लाख फीस है, उसने सिर्फ 50,000 में एमबीए हो गई है. क्यों? क्योंकि उसने काउंसलिंग के थ्रू आया है, वो उसने बेसिकली एग्जाम दिए तो उसमें उसने अच्छा स्कोर किया था, तो उससे उसको डिस्काउंट मिल गया. एक लड़की भी है और भी काफी बच्चे हैं. तो अगर आप काउंसलिंग के थ्रू कर रहे हो तो हाँ, आपको डिस्काउंट मिलेगा. लेकिन अभी जो ये एग्जाम्स हैं वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिसने दिए होंगे उनके लिए वेल एंड गुड, जिसने नहीं दिए तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट एडमिशन. इसके बाद हम बात करते हैं कि
मैंने एमबीए क्यों चूज किया है, मतलब या फिर मैं बात करूं कि मैंने बेसिकली एमबीए जीएल बजाज से ही करने का क्यों चूज किया है। बिकॉज देखो यहाँ पे प्लेसमेंट भी सही है, ठीक ठाक है, मतलब हाँ। और जो मेरा पर्सनल मोटिव था ये था कि मुझे एमबीए पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने नहीं थे, क्योंकि मेरा मोटिव ज्यादा तो ये है कि बिजनेस माइंडसेट है कि मुझे जॉब करनी है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए जॉब करनी है, उसके बाद मुझे क्या करना है, बिजनेस करना है खुद का। तो मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं था अपनी फीस में, क्योंकि अभी जीएल बजाज आपको 3 लाख में एमबी दे रहा है, तो इट्स बजट फ्रेंडली अमाउंट, यू नो। तो इसलिए मैंने इसमें किया, और यहाँ पे मैंने सुना था, मतलब फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, और ज्यादा तो मैंने ये सुना था कि ये पूरा स्कूल की तरह है, स्कूल ही है बेसिकली। और जो कि अभी थोड़ा सच हो रहा है, मैं बताऊंगी आगे क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जीएल बजाज इज जस्ट लाइक एन स्कूल। और अगर मैं बात करूं कि जीएल बजाज काफी अच्छा कोर्स दे रहा है एमबीए में, काफी अच्छी फैसिलिटीज भी दे रहा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। और भी बाकी कॉलेजेस हैं 3 लाख की फीस के अंदर, एक है गलगोटिया है, लॉयड है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं गलगोटिया या फिर लॉयड पे भी एडमिशन प्रोसेस पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं गलगोटिया और लॉयड की बना दूंगी, वो भी सेम फीस स्ट्रक्चर में एमबीए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली एडमिशन प्रोसेस अगर मैं डायरेक्ट की बात करूंगी, क्योंकि काउंसलिंग का तो शॉर्ट प्रोसेस होता है, आपको मैंने वो ब्रीफ में बता भी दिया है कि कैसे कैसे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कि हमने तो कोई भी एग्जाम दिया ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो फॉर डायरेक्ट एडमिशन आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन में 50% चाहिए। और आपको बेसिकली जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं वो मई जून में स्टार्ट होते हैं। तो मई की स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप डायरेक्टली जीएल बजाज का जो कैंपस है ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में, तो आप डायरेक्टली कैंपस विजिट करें, एडमिशन सेल में जाएं, वहां पे बात करें अपने एडमिशन की। तो उसके लिए आपको 10th 12th ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और आप एडमिशन सेल से जाके अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। और जब आप जाओगे तो सबसे पहले तो आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा, जहां पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उस फॉर्म में फिल करनी होगी कि आपके पास 10th में कौन से सब्जेक्ट से, 12th में कौन से सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से, और उन सब्जेक्ट्स में आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं और टोटल कितनी परसेंटेज आई है, ये डिटेल्स आपको उस फॉर्म में। ये तो बेसिक फॉर्म होता है, ये बेसिक फॉर्म होता है। अगर ये बेसिक फॉर्म आपका क्लियर हो जाता है, मतलब ठीक है, वो अलाउ कर देते कि हाँ यू कैन गो फॉर द एडमिशन, तो उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, लाइक 7 to 10 मिनट्स का, एक फैकल्टी के साथ। बेसिकली जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होगी, या तो आपने बीटेक की है, बीसीए की है, या फिर आपने बीकॉम की है, बीबीए की है, जो भी एक्सवाइजी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, उस बेसिस पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आप ज्यादा ऐसे मत सोचो यार इंटरव्यू में कैसे दूंगा या मैं कैसे दूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, डोंट वरी। जो भी आपने ग्रेजुएशन में बेसिक टर्म्स होती हैं आपकी कोर्स में, वही आपसे पूछेंगे। अगर आप अच्छे से जवाब दे पाए तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और वो आपका इंटरव्यू पास कर देते हो, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस फिर आपका ये होता है कि तभी आप एक एडमिशन फॉर्म भरते हो, आपसे वो पूछते हैं कि आपको कौन सा डोमेन चाहिए। अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स चाहिए, तो बिजनेस एनालिटिक्स का जो प्रोसेस होता है एमबीए का, वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो दूसरे डोमेन है लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब ऑपरेशंस भी है, तो ये सब का जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको सेकंड ईयर में चूज करना होता है। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स आपको फर्स्ट ईयर में ही चूज करना पड़ता है। तो वहां से आपको डोमेन चूज कराते हैं, और उसके बाद एक फॉर्म फिल करते हैं, और तभी के तभी आपको 50,000 पे करना होता है। आप 50,000 2-3 दिन बाद आके भी पे कर सकते हो, 2-3 दिन बाद आके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और फॉर्म फिल करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इनकी ओरिजिनल मार्कशीट भी चाहिए, मतलब ओरिजिनल चीजें भी चाहिए होती है, कॉपीज भी चाहिए होती है, अपनी भी चाहिए, पेरेंट्स की भी डिटेल्स चाहिए होती है। तो ये लिस्ट है, ये लिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इनको ले जाना बिल्कुल मत भूलना। और इनिशियल अमाउंट 50,000 आपको पे करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यू है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम थोड़े सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम ये फीस 50,000 जो है वो पे कर देंगे, तो वो अलाउ कर देते हैं बात करके, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है फाइनेंस की। तो इसके बाद अगर हम बात करें, तो मैं बताती हूँ, डॉक्यूमेंट ये हो जाता है 50,000 आप पे कर देते हो। उसके बाद
आपका जो एक्चुअल एडमिशन जो फॉर्म होता है, मतलब वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, कि डॉक्यूमेंट तो आपने दे दिए तभी मई जून में, लेकिन एक वेरिफिकेशन फॉर्म भी फिल करना है। उसके बाद वो फिल करने के लिए आपके पास प्रॉपर मेल आएगा, जो भी आपने मेल आईडी अटैच की होगी फॉर्म फिल करते वक्त, तो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक मेल आएगा जो कि होगा अगस्त में। अगस्त में वो वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी कि आपको इस बिल्डिंग में जाना है, इस फ्लोर पे जाना है, इस रूम नंबर पे जाना है, ये फैकल्टी आपके पास होगा, इनसे आपको वेरीफाई कराना है। तो वहां पे जब आप वेरीफाई कराओगे तो आपको पूरा अमाउंट पे करना होगा, जो भी फर्स्ट ईयर का फीस है। अगर आपका कुछ फाइनेंशियल इश्यू है कि आपको लोन लेना है बाद में, तो वो आपके लिए अलाउ हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आप लोन प्रोसेस कर सकते हो। और जो लोन है वो भी थोड़े टाइम बाद प्रोसेस होता है, जब क्लासेस स्टार्ट होती है। तो ठीक है, अगस्त में आपने फॉर्म फिल कर दिया, सितंबर में फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। मेरी जो क्लासेस हुई थी वो 12 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई थी, और जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था वो 25 सितंबर हुआ था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं कॉलेज के बारे में, कॉलेज के एचओडी और सीईओ और फैकल्टीज कौन कौन है, क्या कौन कौन से क्लब्स अवेलेबल है, क्या एक्टिविटीज वो आपको प्रोवाइड कराते हैं इन एमबीए कोर्स, वो सारे चीजें ओरिएंटेशन का पार्ट होती है। ओरिएंटेशन आपका प्रॉपर होता है 2 to 3 डेज का ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन की वीडियो मैंने डाली है, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होता है ओरिएंटेशन जेल में, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें, आपका एडमिशन हो गया। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अगर आप कॉलेज से लेते हो तो वो आपको मिलेगी 8500 की, लेकिन वही 8500 की यूनिफॉर्म आपको जगत फार्म से मिल जाएगी 4000 की सिर्फ। मेरे पापा थोड़े ऐसे हैं कि भाई इतना घूमा घूमना नहीं है, कहीं पे चक्कर नहीं काटने, बस तू कॉलेज में पैसे पे करवा दिए, तो उन्होंने 8500 बोला यहीं से ले ले, क्या जगत फार्म घूमेगी। बट मुझे इतना पता भी नहीं था कि जगत फार्म से 4000 की यूनिफॉर्म मिल जाती है, जो कि हम यहाँ पे 8500 की ले रहे हैं कॉलेज से। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, कॉलेज में तो एक्स्ट्रा चार्जेस ही लेते हैं हर चीज के। तो अभी आपको शायद नहीं पता हो जगत फार्म कहाँ है, जो बाहर के बच्चे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जगत फार्म कॉलेज के पास ही एक मार्केट का नाम है जगत फार्म, वहां पे आपको कॉलेज की सारी यूनिफॉर्म मिल जाएगी सेम टू सेम 4000 में। अगर कॉलेज से लेनी तो कॉलेज से भी ले सकते हो, उसका अमाउंट ऑब्वियसली डबल पे करना पड़ेगा आपको। सो चॉइस इज योर, मेरा काम है आपको बताना। इसके बाद अगर कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो वो डायरेक्ट बीटेक बिल्डिंग में जाके रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां से अपना बोनाफाइड और फीस स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, देन अपने बैंक में जाके वो पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। और लोन के अमाउंट में आपको सजेस्ट करूंगी यार 4 लाख के लिए अप्लाई करें, क्योंकि 3 लाख तो आपका कॉलेज में ही चला जाता है, और 4 लाख वो आपको प्रॉपर हो जाता है। क्योंकि अगर आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप एमबीए में मैंडेटरी है, लैपटॉप के बिना आप नहीं कर सकते, नहीं चीजें सीख सकते, क्योंकि एमबीए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आपको प्रैक्टिकली टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताते हैं। तो लैपटॉप होना मैंडेटरी है, तो लैपटॉप भी चाहिए होगा आपको, आने जाने का खर्चा भी हो जाता है, एग्जाम फीस वगैरह बहुत सारा, अगर आप छोटे मोटे चीजें और भी अटेंड करोगे तो टोटल फीस आपकी 4 लाख हो जाती है। तो 4 लाख लोन के लिए आप अप्लाई करो, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो। उसके बाद अगर कुछ लोग बाहर से हैं, अदर स्टेट से आते हैं ग्रेटर नोएडा में पढ़ने, तो उनके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए कॉलेज हॉस्टल भी अवेलेबल है, और साथ में आप पीजी के लिए भी अपीयर हो सकते हो, मतलब पीजी में भी रह सकते हो। अगर कॉलेज हॉस्टल की मैं बात करूं तो देखो, कॉलेज हॉस्टल थोड़ा, अगर कॉलेज स्कूल की तरह है तो हॉस्टल भी स्कूल की तरह ही होगा डेफिनेटली। बट मैं आपको चार्जेस वगैरह बता देती हूँ। जीएल बजाज का जो कॉलेज हॉस्टल है, अगर आप एसी रूम्स के लिए जाते हो तो उसका 1 साल का फीस है 1,65,000। अगर आप नॉन एसी के लिए जाते हो तो उसका फीस है 1,35,000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, इसके साथ उसमें आपको लॉन्ड्री सर्विस अवेलेबल है, फूड अवेलेबल, जिम अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, और अगर आपको कहीं ग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है तो वो चीज आपको अवेलेबल होती है इसी अमाउंट में। ठीक है, बस एसी और नॉन एसी का डिफरेंस है। बट एक और चीज, कॉलेज के सीक्रेट्स यहाँ पे मैं रिवील करनी हूँ, क्योंकि मैं, देखो यार, मैं किसी के साथ भी ना बायस नहीं होने वाली, क्योंकि देखो जो चीज मुझे पता है कॉलेज के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए बिफोर एडमिशन, जो कि मुझे पता नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। और काफी हॉस्टल वाले बच्चों को भी नहीं पता थी, उन्होंने जब हॉस्टल में एडमिशन ली तब उनको एक्चुअल रियलिटी पता चली कि यार हॉस्टल में ये सब भी होता है, हम मास्टर्स के स्टूडेंट है, हमें इतना कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें। ठीक है, एक हद तक सही भी है, नहीं भी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप क्या सोचते हो उस चीज के बारे में। बट मेरा काम है बताना, मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपको कभी भी कॉलेज हॉस्टल से बाहर जाना है घूमने के लिए, ठीक है, मतलब कभी भी इवनिंग में जाना, आफ्टरनून, डे, कभी भी जाना है, तो पहले आपको पास बनवाना पड़ेगा अपनी वार्डन से। पास बनवाने के लिए आपको 6 अलग अलग जगह साइन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टाइमिंग है वो भी है फिक्स्ड,
कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे अगर आप बाहर जाना है आपको, तो उसकी टाइमिंग है आपकी 4:30 से 6:45, मतलब 4:30 के बाद आप जा पाओगे, और 6:45 से पहले आपको वापस आ जाना है। अगर आप 6:45 से पहले वापस नहीं आए तो सबसे पहले आपको कॉल की जाएगी कि हाँ भाई टाइम हो गया है, आ जाओ वापस। अगर आप फिर भी वापस नहीं आते हो, लेट हो जाते हो इनकेस, तो सीधा आपके घर पे फोन जाता है कि आपका बच्चा कॉलेज से गायब है, इतने टाइम के लिए बोल के गया था, पास बनवा के गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। ये तो ठीक है वर्किंग डेज में जब आपको पास बनवाना है, लेकिन अगर आपको वीकेंड्स में पास बनवाना है लाइक सैटरडेज एंड संडे, तो उसकी टाइमिंग होती है कि सुबह 9 बजे से आप शाम को 6:45 तक बाहर रह सकते हो, उसके बाद आपको वापस आना होता है। उसका भी सेम प्रोसेस होता है कि पास बनवाना, क्या साइन वगैरह करने जो होते हैं, फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन अगर आपको 2 से 3 दिन का पास बनवाना है कि मैं 2 से 3 दिन ही बाहर रहूंगा हॉस्टल से, तो उसके लिए आपको प्रॉपर क्या होता है कि हॉस्टल के पास हॉस्टल वार्डन जो होती है उनके पास सारा आपके पेरेंट्स का आपका पूरा डेटा अवेलेबल होता है। तो वो पर्टिकुलरली ना आपके मम्मी आपके पापा को वीडियो कॉल करती हैं। वीडियो कॉल में वो पहले फेस मैच करेंगी कि जो फोटो हमें गिवन है पापा मम्मी की, वो फोटो फोन से मैच हो रही है नहीं हो रही। फिर आपके पापा मम्मी से पूछा जाएगा कि हाँ ये 2 या 3 दिन का, जितने भी 5 दिन 6 दिन 10 दिन जितने का भी दिन का आप पास बनवा रहे हो, कि हाँ आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि इतने दिन का ये पास बनवा रही है, तो आपने परमिशन दी है हम बनाए पास या नहीं बनाए। तो अगर आपके पेरेंट्स ने अलाउ करते कि यस पास बना दीजिए तो पास बनेगा, अगर आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया तो पास कैंसिल। तो ये सब था कॉलेज हॉस्टल। लेकिन हाँ बहुत सारे पीजीज वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं, जो जीएल बजाज कैंपस है वो नॉलेज पार्क 2 में है, तो 5-10 मिनट की दूरी पे अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है, डेल्टा है। तो यहाँ पे अगर आप पीजी देखते हो तो यहाँ पे काफी अच्छे पीजी अवेलेबल है, लेकिन पीजी की जो फीस है वो 10,000 पर मंथ है, ठीक है। वो भी एसी वाली। एसी होगा आपके पास, प्रॉपर टीवी होगा, लॉन्ड्री सर्विस होगी, फूड होगा, जिम वगैरह का डिपेंड है कि पीजी कैसा है आपका। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो प्रॉपर बहुत बेस्ट मिलेगा आपको 10,000 में। खाना भी काफी सही मिल जाएगा। तो अगर आप ढूंढोगे अल्फा बीटा डेल्टा में तो आपको काफी अच्छे पीजी भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें कॉलेज का अटेंडेंस क्राइटेरिया। जीएल बजाज का जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो 75% होता है कि आपको 75% अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी ही होती है। लेकिन यार अगर थोड़ी टिप्स मैं बताऊं, थोड़ी सीक्रेट्स बताऊं कॉलेज के, तो हमारी क्लास में ऐसे ऐसे भी बच्चे थे जिनकी सिर्फ 50% अटेंडेंस थी। तो बेसिकली बोलते ये हैं कि अगर आपकी 75 अटेंडेंस नहीं होती है तो आपको कॉलेज एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन मेरी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे थे, महान बच्चे, जिनकी 50% अटेंडेंस थी, तो उन्होंने भी बेसिकली एग्जाम्स दिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि 75% मेंटेन करनी होती। लेकिन हाँ ये होता है कि जिनकी 75% से अबव अटेंडेंस होती है उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है प्लेसमेंट के टाइम पे, ऑब्वियसली। तो उनको थोड़ा एडवांटेज होता है प्लेसमेंट के टाइम में। बाकी एग्जाम तो आप दे ही सकते हो 50% पे भी। उसके बाद जो कॉलेज की टाइमिंग होती है क्लासेस की, बेसिकली टाइमिंग वो होती है 9 to 5 मीन्स 8 आवर्स। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होता है, 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है और खत्म होती है 5 बजे। तो आपको पूरा प्रॉपर 8 घंटे कॉलेज में क्लासेस अटेंड करनी ही होती है। और जीएल बजाज, मैं आपको बोल रही थी जीएल बजाज इज जस्ट लाइक अ स्कूल। क्यों बोल रही हूँ मैं अब आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि बाहर नहीं जा सकते, बंक कर लिया तो घर पे फोन चला रहा है। मेरे रिसेंटली घर पे फोन गया है। मतलब हुआ ये था कि हमारा वाइवा था, थोड़ा मैनेजमेंट इम्प्रॉपर है जीएल बजाज का, मैं वो कहूंगी। ऑब्वियसली जो ट्रू है वो ट्रू है। तो हमारा क्या था कि अभी फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट ईयर का एक वाइवा हमारा रह गया था स्पोर्ट्स एंड योगा का, जो वाइवा अभी सेकंड सेमेस्टर की हमारी क्लासेस इन बिटवीन चल रही थी, तो वाइवा भी उस दिन रखा था। तो हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज वाइवा है। तो पहले जितने भी हमारे वाइवास हुए तो क्या था कि वाइवा के बाद हम घर चले जाते थे, क्लासेस नहीं होती थी। तो इस बार भी बच्चों ने यही समझा कि स्पोर्ट्स एंड योगा का वाइवा होगा, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, क्लासेस नहीं होंगी एज यूजुअल। लेकिन वाइवा खत्म हुआ हमारे लंच टाइम में। लंच जब आधा खत्म हो गया उसके बाद हमारे पास ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ रही कि क्लासेस स्टार्ट होंगी, रिज्यूम होगी आफ्टर लंच। लेकिन बच्चे ऑलरेडी घर जा चुके थे, उनको पता ही नहीं था कि क्लासेस होने वाली हैं। और रुक के करते भी क्या, क्योंकि बच्चे अपना बैग ही नहीं लेके आए थे, नोटबुक पेन कुछ नहीं लेके आए थे, वो वाइवा के लिए आए थे सिंपली। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, सारे बच्चे घर चले गए। तो कॉलेज वालों को लगा कि ये तो मास बंक कर लिया क्लास ने, हमारी क्लास ने भेज दिया। और मैं अपनी क्लास की सीआर हूँ, तो सबसे पहले सीआर को ही पकड़ते हैं यार। तो मैम ने सीधा मेरे को कॉल किया, मुस्कान
come to the college right now with your friends, otherwise I will take strict action against you and your classmates. मैंने कहा मैम मैं कैसे लेके आ सकती हूँ, ऑलरेडी बच्चे घर जा चुके हैं, मैं थोड़ी पकड़ के लेके आ सकती हूँ किसी को भी क्लास में बैठाने के लिए, कोई इन्फो नहीं थी तो सब घर चले गए। और काफी टाइम से बच्चे 4-5 महीने हो गए थे, बच्चे अपने घर भी नहीं गए थे, तो सबने अपनी घर की टिकट्स बुक कराई हुई थी जाने की, तो सब ऑलमोस्ट अपने रिजर्वेशंस वगैरह करा चुके थे, तो सब अपने घर चले गए थे, घर जाने के लिए रेडी थे। लेकिन मैम ने क्या किया कि मेरे पापा को फोन कर दिया, इतनी ही बात में मेरे पापा को फोन कर दिया। पापा का मेरे पास फोन आता कि क्या चल रहा है, ये तेरी मैम का फोन आया क्लास कोऑर्डिनेटर का, वो बोल रही है कि मुस्कान तो 1 बजे से कॉलेज से गायब। मैंने कहा गायब क्या? फिर मैंने पापा को पूरा समझाया कि ये ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, तो पापा ने बोला ठीक है, वो मेरे को बोल रही है कि आप कॉलेज में आके मुझसे मिलो, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं दूंगी मुस्कान को। मैंने कहा रुको पापा, मैं बात कर लेती हूँ एक बार मैम से यार, क्योंकि इतनी सी बात पे कौन फोन करता है घर पे, मतलब ये स्कूल ही है यार। तो मैंने मैम से बात की, मैम ने बोला मुझे अभी तुम कॉलेज में चाहिए हो। मैंने कहा लो जी। मैं पूरा ड्रेस चेंज करके आराम से लेटी हुई थी, कॉलेज से आके दोबारा ड्रेस पहनी, फिर मैं गई कॉलेज गई तो फिर प्रॉपर मुझसे अपॉलॉजी एप्लीकेशन लिखवाई, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली, पापा मम्मी का फोन नंबर लिया, देन मेरे को अलाउ हुआ कि हाँ आप क्लास अटेंड कर सकते हो सेम एज। फिर हम मंडे को क्लास लेने गए, तो जो जो बच्चे घर चले गए थे उनसे भी सेम प्रोसेस फॉलो कराया गया, उनसे भी एप्लीकेशन लिखवाया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाई, पापा मम्मी का नंबर लिया, उसके बाद उनको अलाउ हुआ क्लास अटेंड करने के लिए। तो बहुत चीजें हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि कॉलेज प्रॉपर ड्रेस में आना है, और बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट हमारे लिए ग्रूमिंग, डिसिप्लिन, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमें मतलब अगर हमने टाई भी नहीं लगाई तो उसके लिए भी हमें टोका जाएगा, डांट पड़ेगी। अगर हमारी स्लीव्स फोल्ड है तो उसके लिए भी हमें बोला जाएगा कि स्लीव्स नीचे करो। अगर हमारे फॉर्मल शूज नहीं है तो उसके लिए भी बोला जाएगा, क्योंकि एमबीए इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग इन अ प्रॉपर मैनर लाइक अ मैनेजर। तुम्हारी प्रॉपर ड्रेस है, टाई है, फॉर्मल शूज है, ठीक है, वॉच वगैरह भी पहनते हैं सब, तो ये सब प्रॉपर होना चाहिए हमारा एमबीए में। तो ये सब हमें करना पड़ता है। और साथ में एमबीए अगर कर रहे हो तो लैपटॉप जरूर चाहिए होता है। अगर हम लैपटॉप किसी दिन नहीं लेके जाते हैं फैकल्टी की क्लास में तो क्लास से सीधा बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए लैपटॉप सबके पास होना चाहिए, लैपटॉप के बिना क्लास नहीं लेने देते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट भी है लैपटॉप यार, क्योंकि सारी टेक्निकल चीजें सिखाते हैं। तो आप कैसे टेक्निकल चीजें लिख के तो नहीं सीख सकते, आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये और क्या होता है कि फैकल्टी तो काफी सही है, बट मैं अगर बात करूँ, फैकल्टी ना थोड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ज्यादा है, मतलब जो लोग कंपनीज में वर्क करके आए हैं ना वो ज्यादा फैकल्टीज है। तो देखो मैं टू बी ऑनेस्ट, जो फैकल्टीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करके आए उनको थोड़ा एक्सप्लेनेशन इतना नहीं कर पाते वो कंसेप्ट की, लेकिन उनको नॉलेज काफी होती है, नो डाउट उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल है, लेकिन जब वो चीजें कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो थोड़ा अच्छे से कर नहीं पाते। लेकिन अभी लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ ये इशू आ रहा था कि हमारे पास ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की फैकल्टीज थी, तो हमें इतना सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे थे 2-3, तो बट ठीक है हमने फिर भी एडजस्ट किया उनके साथ। लेकिन अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, सेकंड सेमेस्टर में काफी सही फैकल्टीज अभी हमें मिले हैं ऑलमोस्ट, जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन द सेमेस्टर कि आपको कौन से सेमेस्टर में कौन से फैकल्टीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी प्रोवाइड करा देते हैं कि अगर हमें किसी एक फैकल्टी का समझ नहीं आया तो आपको दूसरी फैकल्टी प्रोवाइड कर देंगे एज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर द सेम सब्जेक्ट। और अगर कोई फैकल्टी एब्सेंट है तो उसके रिप्लेस में एडजस्टमेंट लेक्चर हो जाता है, किसी किसी दिन एक सब्जेक्ट के 2-2 लेक्चर्स हो जाते हैं। तो मतलब स्कूल की तरह ही है, जैसे स्कूल में नहीं होता था अगर एक फैकल्टी एब्सेंट है तो एडजस्टमेंट लेक्चर लग जाता है, सेम कॉलेज में भी हो रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हो गया ये तो। इसके बाद में बात करूं एमबीए एग्जाम की, तो कॉलेज में पहले सेशनल एग्जाम होते हैं। सेशनल मतलब 25 मार्क्स का एक टेस्ट होता है, जितना भी सिलेबस अब तक कवर हुआ है तो वो टेस्ट होता है 1 घंटे का, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, क्योंकि वो आपके इंटरनल मार्क्स में काउंट होते हैं एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ सेमेस्टर। पहले सेशनल एग्जाम होते हैं, 2 होते हैं वो एग्जाम फाइनल एग्जाम से पहले। उसके बाद पीयूटी होते हैं। पीयूटी का फुल फॉर्म क्या है? प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। पीयूटी जस्ट लाइक एमबीए एग्जाम, 100 मार्क्स का जैसे टोटल क्राइटेरिया होता है, लेकिन 80 मार्क्स का हमें हमारा एग्जाम होता है सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें भी हमें स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि वो भी इंटरनल यूज होता है मार्क्स के लिए। ओके, इसके साथ साथ उसके बाद एट द एंड होते हैं हमारे एकेटीयू के एग्जाम, क्योंकि जो हमारी जीएल बजाज है वो एकेटीयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो हमारे और एक और चीज ये है कि जो हमारा एमबीए जो जीएल बजाज का जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उनका जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है।
बट जो AKTU एग्जाम्स का लेवल होता है वो बहुत लो लेवल होता है। ये अभी मुझे पता चला कि जो कॉलेज का क्वेश्चन पेपर आता है उसका जो क्राइटेरिया होता है, उसका जो लेवल होता है वो बहुत अप होता है, लेकिन जो AKTU का एग्जाम होता है उसका लेवल इधर होता है। तो मेरे तो एग्जाम जो AKTU के हुए थे, हमारा सेंटर आपको पता ही है मेरा गलगोटिया में आया था, तो एग्जाम मतलब पेपर बहुत ही इजी आए थे, बहुत ज्यादा इजी थे कि कोई भी अगर बच्चा क्लास भी अटेंड करे ना तो वो भी अगर लिखेगा तो वो भी अच्छे से अपीयर हो जाएगा एग्जाम्स में। तो बहुत इजी लेवल आता है AKTU के एग्जाम्स का। और मैं बताऊं MBA की जो इंटर्नशिप होती है वो सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होती है, अभी तक हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारी MBA की प्लेसमेंट होती है वो थर्ड सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है उसमें हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। और अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है हमारा कि जो GL बजाज है वो प्लेसमेंट की क्लासेस भी देता है प्रॉपर, कि आपको इंटरव्यू में कैसे बैठना होता है, कैसे बात करनी होती है, आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कैसा आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। वीक में आपकी 2 क्लासेस प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है, साथ में आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं कॉलेज में, कि मॉक इंटरव्यूज आपको पता ही होगा कि एज एन जैसे प्रॉपर इंटरव्यू होगा आपका प्लेसमेंट के टाइम में, वैसे प्लेसमेंट से पहले मॉक इंटरव्यूज कॉलेज के फैकल्टीज के साथ रखवाते हैं। वहां पे आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है आपको कि हाँ कैसे इंटरव्यूज होते हैं, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका लेवल पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं, हमें क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो हमारे भी मॉक इंटरव्यू अभी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां से हमें पता चलेगा। तो प्लेसमेंट में काफी सपोर्ट करता है GL बजाज। ऑब्वियसली इनको भी अपना रिजल्ट मेंटेन करना होता है ना कि हाँ प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में इतनी हो गई है बच्चों की। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट डेटा की, तो जो प्लेसमेंट डेटा है मिनिमम अगर मैं आपको पैकेज बताऊं प्लेसमेंट MBA का, मिनिमम पैकेज होता है 3 लाख। जो मैक्सिमम पैकेज अभी इस साल गया है हमारे सीनियर्स का वो है 12 लाख। और जो एवरेज पैकेज है MBA का वो है 5 to 6 लाख। तो देखते हैं मेरा कितना पैकेज लगता है और मेरे बैचमेट्स का कितना पैकेज लगता है। तो टू बी ऑनेस्ट जो बाकी वीडियोस हैं, बाकी लोगों की वीडियोस आपने देखी होंगी काफी यूट्यूब पे, और कॉलेज वाले भी थोड़ा बढ़ा के ही बताते हैं कि हाँ जो MBA का पैकेज है वो 20 लाख है, 25 लाख है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट पैकेज MBA का अब इस साल का 12 लाख है, 20 लाख नहीं है, 12 लाख है, ठीक है। एवरेज 5 से 6 लाख है और मिनिमम पैकेज 3 लाख है। और अभी जो MBA की स्ट्रेंथ है अभी वो है 900 से 1000 के बीच में, और 900 में से ऑलमोस्ट इस साल मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं वो 900 में से उनमें से 600 बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है। ऑब्वियसली पैकेज सबके अलग अलग होंगे, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ऐसे काफी अच्छी अच्छी कंपनीज भी आती हैं। तो यहाँ पे आपके पास पूरे कंपनीज की लिस्ट जितनी भी आज तक आई हैं MBA के लिए GL बजाज में। तो यहाँ पे कुछ है, टेक महिंद्रा है, मैं नाम बता देती हूँ थोड़े बहुत का। थॉट वर्क्स है, थॉट वर्क्स ने हाईएस्ट पैकेज दिया है 12 लाख का GL बजाज को। तो अभी मैं बता रही थी कि 12 लाख जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गई वो थॉट वर्क्स ने ही प्रोवाइड की है, ठीक है। इसके साथ साथ लेंस कार्ड आती है, ब्लू स्टोन आती है, KPMG एक अच्छी कंपनी है वो आती है, कैप जेमिनाई आई है, कैप जेमिनाई की तो मैंने वीडियो भी डाली है, गार्टनर आई है, HDFC लाइफ, UNO मिंद्रा, गोदरेज, GSK, ब्लिंकिट, IDBI बैंक, मतलब काफी कंपनीज आई हैं। आप इनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो, एस्ट्रोटॉक फिजिक्स वाला, बहुत सारी कंपनीज आई हैं, आप इनके बारे में देख लेना, ठीक है। और अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बात बताऊं कि यहाँ पे जो है डोमेन्स के अकॉर्डिंग कितनी कंपनीज आई हैं, तो डोमेन्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैं कोर्स कर रही हूँ MBA बिजनेस एनालिटिक्स कर रही हूँ, तो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए टोटल इस साल 10 प्लस कंपनीज आई हैं, ठीक है। और जो बिजनेस एनालिटिक्स में टोटल अभी स्टूडेंट है, जो स्ट्रेंथ है कॉलेज में वो है 140 स्टूडेंट्स, ठीक है। फाइनेंस की जो कंपनीज आई हैं इस साल वो 25 प्लस आई हैं, और ऑपरेशंस की जो कंपनीज आई हैं इस साल वो 30 प्लस आई हैं, HR की कंपनीज आई हैं 35 प्लस, और जो सेल्स एंड मार्केटिंग है उसकी डेटा ज्यादा है। सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनीज आई हैं इस साल 163 प्लस। तो मैं आपको पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊं कि जो MBA अगर आप GL बजाज से करने का सोचो, अगर आपका कीन इंटरेस्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स में कि आपको डोमेन मार्केटिंग एंड सेल्स लेना है, तो गो फॉर GL बजाज विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर आपको दूसरे डोमेन्स में लेना है तो थोड़ा सोचना आने से पहले, हाँ लेकिन ओपन फॉर ऑल भी कंपनीज होती है, कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो सारे डोमेन्स के बच्चों के लिए ओपन रहती है। तो ऐसी कंपनीज आई है 35 प्लस,
तो मैंने यहाँ पे आपको सारा डेटा दे दिया, आप एक बार चेक भी कर लेना ये डेटा। ऑल अबाउट द जीएल बजाज से एमबीए करने के बारे में। तो डिसाइड कर लेना अब ऑल दी पॉइंटर्स के बेस पे कि आपको जीएल बजाज एमबीए से करना है या नहीं करना है। अगर आपको कुछ और क्वेरीज है, वैसे तो मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, बट अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं जीएल बजाज के बारे में, एमबीए के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूंगी एज सून एज पॉसिबल फॉर मी। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहते हो गलगोटी या लॉयड या किसी और कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस की वीडियो आपको चाहिए, तो कमेंट में बता देना मुझे, उस कॉलेज की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, उस कॉलेज की इंफॉर्मेशन भी। So till then, bye bye, take care.